तो हल संधि प्रकरण के अंतर्गत अभी तक हम 76वें सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं। 76वें सूत्र तक जो सिद्धियां हैं, रूप सिद्धियां हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं वार्तिक सूत्र से और उसके बाद 77वां सूत्र। तो वार्तिक सूत्र है महर्षि कात्यायन का कि छत्वमिति वाच्यम, छत्वम इति वाच्यम, ठीक है। यानी कि छत्वम छत्वम प्लस अम प्रत्यय, अर्थात अम परे होने पर पदांत झय से परे सा को विकल्प से छ हो जाता है। अर्थात यह सूत्र क्या कहता है कि पूर्व में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है। क्या है? झय प्रत्याहार का कोई वर्ण, और उसके बाद क्या विद्यमान है? सकार विद्यमान है। क्या विद्यमान है? सकार विद्यमान है। और उसके भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तब इस सा को छ हो जाता है। आगे समझ में कि पूर्व में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण, पदांत यानी कि पद के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, उसके बाद सकार विद्यमान है, और उस सकार के भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तब सकार के स्थान पर क्या हो जाता है? छकार हो जाता है। जैसे हम देखते हैं तच प्लस इसबो, ऐसी स्थिति जब हमारे पास होगी तो हम देखते हैं कि ये जो चकार है ये झय प्रत्याहार का है, ठीक है। सकार विद्यमान है, झय प्रत्याहार के बाद सकार विद्यमान है, और उसके बाद जो ये लकार है ये किसका है? अम प्रत्याहार का है। तो ऐसी स्थिति में सकार के स्थान पर क्या हो जाता है? छकार हो जाता है। तो हम लिखेंगे तच प्लस छलो, यानी कि सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, लेकिन होगा विकल्प से। वार्तिक सूत्र है ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे छत्वम इति वाच्यम सूत्र से सकार के स्थान पर छकार हो जाता है, ठीक है। अगला सूत्र है मो अनुस्वार, यानी कि मा प्लस अनुस्वार। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विखंडन करने से मा अनुस्वार, अर्थात माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इसके स्थान पर, माँ के स्थान पर, मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, लेकिन किस स्थिति में होगा? तो सूत्र कहता है कि हल परे विद्यमान होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मकार के बाद क्या होना चाहिए? हल वर्ण ही होना चाहिए। अच वर्ण होगा तो मकार का अनुस्वार नहीं होगा। अर्थात यदि माँ के बाद अच वर्ण है, पदांत मकार के बाद अच वर्ण है, तो अनुस्वार नहीं होगा। पदांत मकार के बाद हल वर्ण का होना आवश्यक है। हल वर्ण होने पर ही क्या होगा? पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो हल परे विद्यमान होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में
पदांत मकार विद्यमान है और उसके बाद हल विद्यमान है, तब इस सूत्र से पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम देखते हैं हरिम बंदे, अच्छा उदाहरण है, प्रश्न पत्र में आ सकता है। हरिम बंदे, इस स्थिति में तो इस मकार देखते हैं हम कि यहाँ क्या है, पद के अंत में मकार है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, हलवर्ण है, वकार, तब इस मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो हरिम वंदे मो अनुस्वार है, सूत्र से पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। अगला सूत्र है अनुस्वार से यई पर सवर्ण, अनुस्वार से यई पर सवर्ण। तो देखो जब हम विखंडन करते हैं तो प्राप्त क्या होता है कि अनुस्वार से, अनुस्वार उसके बाद में यई से तात्पर्य है यय प्रत्याहार का कोई वर्ण होने पर सवर्ण यानी कि बाद वाला जो वर्ण दे रखा है उसके सवर्ण अनुस्वार यानी कि अनुनासिक हो जाएगा। तो सूत्र कहता है कि यय प्रत्याहार परे विद्यमान होने पर अपदांत अनुस्वार के स्थान पर, अपदांत अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है। अर्थात यदि पूर्व में अनुस्वार विद्यमान है, पूर्व में क्या है, अनुस्वार, उसके बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, किसका, यय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। यानी कि यय प्रत्याहार का जो वर्ण है उसी का पंचम अक्षर हो जाएगा, जैसे य, म, अंग, ण और न। यानी कि यदि अनुस्वार के बाद, किसके बाद, अनुस्वार के बाद च वर्ग का कोई वर्ण है, किसका, च वर्ग का कोई वर्ण है तो या हो जाएगा, प वर्ग का कोई वर्ण है तो मा हो जाएगा, क वर्ग का कोई वर्ण है तो अंगा हो जाएगा, ट वर्ग का कोई वर्ण है तो अण हो जाएगा और त वर्ग का कोई वर्ण है तो ना हो जाएगा। जैसे साम प्लस त, इस स्थिति में तो हम देखते हैं यहाँ पूर्व में क्या है, अनुस्वार है, उसके बाद में यय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तकार, ठीक है, तो पहले क्या हो, अनुस्वार, उसके बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण, तब इस अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा, पर सवर्ण, पर सवर्ण यानी कि त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, ना, तो ना हो जाएगा, शांत अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से। तो हम शांत कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इस तवर्ग यानी कि तवर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, नकार है, तो ना हो जाएगा, ठीक है। अगला सूत्र है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य, वा यानी कि अथवा विकल्प से, पदांत से, पदांत के स्थान पर क्या होगा, तो सूत्र कहता है कि यय परे विद्यमान होने पर, क्या होने पर, यय परे विद्यमान होने पर पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण होता है। क्या होता है, इससे भी पर सवर्ण होता है। अर्थात यदि पूर्व में पदांत अनुस्वार विद्यमान है, पूर्व में क्या है, पदांत अनुस्वार विद्यमान है और उसके बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण विकल्प से होता है। यानी कि ये तो नित्य करता है, ये विकल्प से करता है, विकल्प के अभाव में जैसा है वैसा ही रहता है, विकल्प के अभाव में पर सवर्ण नहीं होता है। अर्थात यदि पूर्व में पदांत अनुस्वार विद्यमान है और उसके बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण विकल्प से हो जाता है। जैसे त्वं करोसि, इस स्थिति में त्वं करोसि, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण यानी कि क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, अंगा, त्वं करोसि।
अगर विकल्प का अभाव है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे है मोराजी समह को सूत्र कहता है कि क्विबंत का मतलब है क्विप प्लस अंत, अर्थात क्विप प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसी राज धातु परे विद्यमान हो, यानी कि राज धातु में क्विप प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है राट। क्या बनता है? राट। तो क्विबंत राज धातु से परे, क्विबंत राज धातु परे विद्यमान होने पर सम के मकार के स्थान पर मा ही रहता है, अर्थात सम प्लस राट। इस स्थिति में सम प्लस राट ही रहेगा। किस सूत्र से? मोराजी समह क्विब सूत्र से मकार के स्थान पर मकार ही रहता है, सम के मकार को मकार ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि पूर्व में, अर्थात पूर्व में केवल सम अव्यय है, विद्यमान हो, पूर्व में केवल सम अव्यय विद्यमान हो और उसके बाद क्विप क्या होना चाहिए? क्विप प्रत्यय, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे कि उसके बाद राजी धातु से क्विप प्रत्यय लगकर उसके बाद राजी धातु से कोई प्रत्यय लगकर सिद्ध होने वाला राट शब्द विद्यमान हो तब सम के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि पूर्व में केवल सम अव्यय विद्यमान हो, उसके बाद राजी धातु से कोई प्रत्यय लगकर सिद्ध होने वाला राट पद हो, तब सम के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो सूत्र है मो अनुस्वार से होने वाले अनुस्वार का निषेध करता है, अर्थात यह सूत्र मो अनुस्वार सूत्र से होने वाले मो अनुस्वार है सूत्र से होने वाले अनुस्वार का
निषेध करता है। ठीक है, अगला सूत्र है हेम परेव वा। तो सम्राट शब्द इससे सिद्ध हो जाएगा, सम्राट शब्द इस सूत्र से ही क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अगला सूत्र है हेम परेव वा। वा यानी अथवा विकल्प से क्या होता है कि जिस हकार से परे मकार विद्यमान होता है, उस हकार से परे विद्यमान होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। अर्थात यदि पूर्व में क्या है, मकार है, उसके बाद हकार है और उसके भी बाद मकार है, तब मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। जैसे किम हमलयति, किम हमलयति क्या हिलाता है, इस स्थिति में किम हमलयति, देखो यहाँ अंतिम क्या है, मकार है, उसके बाद क्या है, हकार है, उसके भी बाद क्या है, मकार है, तब इस माँ को विकल्प से हम क्या रख सकते हैं, मकार ही रख सकते हैं। तो किम हमलयति हेम परेवा सूत्र से विकल्प से मकार के स्थान पर मकार भी रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात यदि पूर्व में मकार विद्यमान हो, पूर्व में क्या हो, मकार विद्यमान हो, उसके बाद हकार विद्यमान हो, उसके बाद हकार विद्यमान हो, उसके बाद क्या हो, मकार, मकार के बाद हकार और उसके भी बाद, और उसके भी बाद, और हकार के भी बाद पुनः मकार, विद्यमान हो, तो क्या होगा, अंतिम मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। तो किसके स्थान पर, अंतिम मकार के स्थान पर, यानी पहले वाले मकार के स्थान पर। पहले वाले मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। और क्या होगा समझ में, और अभाव में, विकल्प के अभाव में क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तथा विकल्प के अभाव में अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे किम हमलयति क्या हिलाता है, तो यहाँ क्या है, पहले पदार्थ मकार है, उसके बाद क्या है, हकार है, और उसके भी बाद क्या है, मकार है। तब इस सूत्र से क्या हो जाता है, पहले वाला मकार अर्थात किम का जो मकार है वो मकार ही रहेगा। अगर विकल्प का अभाव है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किम हमलयति।
तो विकल्प के अभाव में क्या हो जाता है, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार से कि मामल्यते की सिद्धि इस सूत्र से सिद्ध हो जाएगी। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।